सैटेलाइट का टाइम पीरियड समझ पा रही है? yes, कि टाइम पीरियड का मतलब समझ में आता है क्या होता है टाइम पीरियड? कि वो कितना समय में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, तो चलिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट हो गया। आपने कल पढ़ के रखा है स्पीड ऑफ सैटेलाइट। क्या पढ़े हैं? स्पीड यानी कि वेलोसिटी किसका? सैटेलाइट का, जिसको हम वी नोट से रिप्रेजेंट किए थे। तो वी नोट इक्वल टू क्या था आपके पास में? √100 ठीक। तो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू, जल्दी बोलिए, डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ में आ गया? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहां पे डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा क्या है? अर्थ। अर्थ सैटेलाइट इसकी चारों ओर क्या करती है? रिवॉल्व होती है इस तरह से। मतलब क्या बना रहा है वो? एक अपने आप में सर्कल बना रहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना? 2πr। समझ में आया? यहां पे डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं हम? सैटेलाइट की टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। तो सैटेलाइट आपका इस ऑर्बिट में क्या चक्कर लगाती है? तो ये क्या बना एक तरह से? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहां पे इसका डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 2πr। और स्पीड आपको पता है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या है? √gm/r। तो आपको टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्या मिलेगा? 2πr बाई √gm/r मिलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो इसमें क्या लग जाएगा आपका? t² इक्वल टू 2 स्क्वायर, बोलो, π² r² बाई √gm/r का स्क्वायर। समझ में आया? तब आगे आपका बनेगा क्या? t² इक्वल टू 4π² r² बाई, ये रूट के अंदर पे है और क्या लगा? स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? gm/r। ये r आपका थर्ड टर्म हुआ, तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो t² इक्वल टू क्या मिलेगा? 4π² r² इंटू r बाई gm मिलेगा। समझ में आ गया? आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और t² इक्वल टू 4π² r³ बाई gm क्या मिलेगा? समझ में आया? इफ क्या ये है ही, एक लिख देते हैं, इफ 4π² बाई gm इक्वल टू क्या है हमारा? कांस्टेंट है। g भी नहीं बदलेगा, आपका पाई भी नहीं बदलेगा, 4 तो हमारा नंबर है और मास ऑफ अर्थ भी नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? k से। कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट। तब आपको क्या मिला? ध्यान से देखिएगा, t² इक्वल टू क्या लिखेंगे? k, फिर आपके पास में क्या है? r³ और t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r³। ये आया कुछ समझ में? ये केपलर्स का तीसरा नियम है। ये देखो यहां भी प्रूफ होता है हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ। नहीं है? है। लिख दीजिए, ये क्या है हमारा? केपलर्स थर्ड
लो। यहां भी कैप्लर्स का तीसरा नियम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आपने देखा था कि यहां से इसका जो डिस्टेंस था उसको हमने क्या मान के रखा था, r, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान के रखा था, r, मतलब h। तो यहां से यहां तक की आपकी टोटल दूरी क्या था आपका, r। तो क्या r किसके बराबर हुआ, r प्लस h के बराबर हुआ। समझ में आ रहा है, हुआ। तब r इक्वल टू r प्लस h, समझ में आ रहा है। तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आप लोगों को, r प्लस h का, यहां से उठाएंगे वैल्यू, t स्क्वायर इक्वल टू बोलो 4 पाई स्क्वायर, फिर क्या है आपके r प्लस h का क्यूब, r प्लस h का होल क्यूब बाई gm। ठीक, अब r प्लस h का होल क्यूब को बाहर कर दीजिए, r प्लस h का होल क्यूब इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, हाँ बोलिए, t स्क्वायर gm बाई 4 पाई स्क्वायर मिलने वाला है। ये जो इसका पावर क्या है, 3 है, ये किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। समझ में आ गया, किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो अगर आप यहां से क्या डाल दें, मतलब 3 हटा देते हैं, r प्लस h, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, t स्क्वायर का पावर 1/3, फिर g का पावर 1/3, m का पावर 1/3, क्या समझ में आया, और बाई 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3 बन जाएगा। डाउट है कहीं, समझ में आ गया। ये gm को g में आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि g तो हमारा वैल्यू एक ही साथ लिखेंगे इसको, g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए g में नहीं डालेंगे, ठीक है। तब इस केस में आपको मिला क्या, r प्लस h इक्वल टू, बोलिए 2 बन जा 2, तो t का पावर कितना हुआ, 2/3, gm पावर 1/3 बाई 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3, ये वैल्यू यहां पे मिलता है आपको। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पे हाइट कितना है, तो हाइट का रिप्रेजेंट किससे किए हैं, h से किए हैं। तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, t पावर 2/3 gm 1/3 बाई 4 पाई स्क्वायर 1/3, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस r। इस फार्मूला से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जल्दी लिखिए। एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का एनर्जी कितनी होती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, TE इसका ये मतलब हुआ टोटल एनर्जी, ठीक ठीक, इक्वल टू क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। समझ में आई बात, चलिए। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², लेकिन सैटेलाइट का वेलोसिटी क्या था, v0, इसलिए v की जगह में क्या लिखेंगे, v0, बीच में क्या साइन है, प्लस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r, माइनस G m बाई r। पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या,
क्लियर? और 1/2 m ये क्या है आपका v नॉट स्क्वायर। v नॉट स्क्वायर का क्या वैल्यू है gm/r। नहीं समझ पाया? v नॉट का वैल्यू आपका √gm/r है, लेकिन यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? v नॉट स्क्वायर। तो यहां पे रूट थोड़े लगेगा। समझ में आया क्या? फिर प्लस माइनस माइनस gm/r और 1/2 gm स्मॉल m/r माइनस gm स्मॉल m/r होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा। अब ये माइनस में है और आधा वाला प्लस में है, तो आपके पास में क्या बचा? माइनस gm/r बचा। ठीक, लेकिन अच्छा वो आधा -1/2 gm/r बचा। यहां पे समझ पाई? देखो यहां इधर कितना है? 1 और इधर कितना है? आधा। 1 में आधा घटाएगी तो क्या बचेगा? आधा ही बचेगा। समझे? यस सर। ये आपका क्या मिला? टोटल एनर्जी किसका? सैटेलाइट का। यही तो निकाले हम, टोटल एनर्जी। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना? -g कैपिटल M स्मॉल m/r। ये आपका क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना? जल्दी बोलिए। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी। तो ये v नॉट स्क्वायर का केवल क्या हम डाले हैं? वैल्यू डाले हैं। तो ये वैल्यू डाले तो हमको ये वैल्यू मिला। तो क्या आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r लिख सकती है? समझ में आया? तो इस जगह पे आपको क्या दिखाई देता है? एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ये हो गया उसका टोटल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में सैटेलाइट जो होती है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। समझ में आया? कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और एक सैटेलाइट को कहते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा को कहते हैं पोलार सैटेलाइट। क्या मेरे बात समझ में आ गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक जगह पे क्या होती है? वो फिक्स होती है अर्थ के साथ में। एक जगह पे फिक्स नहीं होती है, अर्थ के साथ में क्या होती है? एक ही डायरेक्शन पे फिक्स होती है। वो अर्थ को क्या करेगा? फ्लो करता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि मान के चलिए ये आपका अर्थ है, ठीक। अब ये अर्थ अपने स्थान पे क्या करेगा? इस तरह से घूम रहा है। तो ये आपका सैटेलाइट हुआ। तो ये सैटेलाइट भी अर्थ के साथ में क्या करेगा? एक साथ घूमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया? इसको कहते हैं हम लोग क्या? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक पोलर सैटेलाइट होती है जो अर्थ के एक्सिस से क्या करती है? चक्कर लगाती है। अर्थ को क्या करती है? वो चक्कर लगाती है। समझ में आ गया? यहां पे समझिए थोड़ा सा कि सैटेलाइट हमारा बेसिकली कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरा क्या होता है हमारा? पोलर सैटेलाइट। ठीक, चलिए इसको समझिए थोड़ा सा। ये आपका अर्थ है। जैसे जैसे अर्थ क्या करेगा? ये रोटेट करेगा, तो साथ में ये आपका जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। जैसे कि आपने यहां से मैच कराया किसको? इस सैटेलाइट को। ये क्या है आपका? सैटेलाइट। सैटेलाइट इस पॉइंट से मैच कराया अर्थ से, इस तरह से।
तो अर्थ अपने स्थान पे क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, अपने स्थान पे रोटेट करेगा। समझ में आ गया? कहने का ये मतलब हुआ कि अर्थ का ये पॉइंट अगर यहां पे पहुंचा, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये सैटेलाइट भी आपका यहां पे रहेगा और दोनों एक साथ में मैचअप करके क्या होती है, चक्कर काटती है। दोनों का स्पीड क्या होता है, मैच कराया जाता है, ताकि एक दूसरे से वो आगे पीछे ना हो। अब यही सैटेलाइट का उपयोग हम लोग का सिग्नल के लिए किया जाता है, टेलीविजन के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा यहाँ पे आप छतरी डालेंगे अर्थ से, इस छतरी को अगर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, इससे आपका सिग्नल गायब। समझ में आ गया? अर्थ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो हमको थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन ये किसके साथ में, अर्थ के साथ में सैटेलाइट अपनी जो डायरेक्शन है उसको मैच करके सेम स्पीड के साथ में क्या करती है, रोटेट करती है। जब हमारा सैटेलाइट यहां पे पहुंचा, समझ में आ गया, उस समय आपका अर्थ का डायरेक्शन भी कहां पे होगा, यहां पे होगा, और इस तरह से क्या करेगी, ये मैच करेगी, मतलब दोनों एक साथ क्या करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी, कभी भी ये आगे पीछे नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा देख लीजिए कि हमने क्या देखा, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट में आपको पता है कि अर्थ हमारा 23 से 24 डिग्री झुका हुआ है या नहीं है? तो वो सैटेलाइट इस पोल से इस पोल को क्या करता है, चक्कर काटता है। समझ में आ गया? इस पोल से उस पोल को इस तरह से क्या करता है, चक्कर काटता है। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ में एक फिक्स स्थान बना के क्या करती है, रोटेट करती है। मेरा बात समझ पा रही तो रही है तुम लोग? नहीं समझ पा रही है? ये एक्सिस पे रोटेट करती है इस तरह से। समझ में आ गया? कहने का मतलब है, मान के चलिए ये आपका अर्थ है, ठीक ना, और ये आपका क्या है, सैटेलाइट है। तो ये अर्थ का ये डायरेक्शन से आपने मैच कराया, जब ये घूमेगा इस तरह से तो दोनों एक साथ इस तरह से घूमेगा, कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। कौन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लेकिन पोलर सैटेलाइट अर्थ के कैसे घूमेगा, ऐसे। अर्थ तो अपने स्थान पे क्या हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है, लेकिन वो एक ही जगह पे क्या कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। अर्थ अपने स्थान पे इस तरह से घूम रही है, सैटेलाइट इसको इस तरह से चक्कर काट रहा है, पोलर टू पोलर। और जियो स्टेशनरी इस तरह से फिक्स है, ये अपने ध्रुव पे इस तरह से घूम रही है, अर्थ भी घूम रही है। क्या समझ पाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये आप दो सैटेलाइट लिख लिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। अब यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज से 10 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, ठीक ना? आज से कितनी साल की बात, 10 साल पहले की बात। हमारे पास में इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कोई भी ऐसा इंजन नहीं था। समझ में आ गया? और हम लॉन्च तभी कर पाएंगे जब उसका स्पीड को क्या कर दें, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कर दें, तभी हम क्या करते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज सकते हैं। हमारे पास में आज से 10 साल पहले ये तकनीक नहीं थी इंडिया के पास में, ठीक है। और इसको लॉन्च करने के लिए एक विशेष प्रकार का इंजन लगता है, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। यही उस सैटेलाइट को क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाता है। कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तब हम बड़े बड़े जो डेवलपमेंट कंट्री है उस पर क्या करते थे, डिपेंड करते थे। जैसे आपका हो गया यूएसए हो गया, रशियन हो गया, वहां से। समझ में आ गया? एक बार तो रसिया में कुछ ऐसा हुआ, डील तो हुआ कि हम आपको देंगे ईंधन और उसका फ्यूल भी देंगे, लेकिन कुछ होने के बाद में क्या हो गया, इंडिया को वो नहीं दिया। दूसरा शायद कुछ दूसरा कंट्री है उसको दबाव देने लगा कि आप इंडिया को ऐसा नहीं हेल्प कर सकते हैं बोल के। समझ में आ गया? उसी समय से इंडिया ने ठान लिया कि अब हम खुद का क्या बनाएंगे, क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे और फ्यूल भी बनाएंगे।
समझ में आ गया। और आज इंडिया सबसे चीप एंड बेस्ट क्रायोजेनिक इंजन बनाती है और फ्यूल बनाती है, जो इंडिया बाहर अब क्या करती है, इसको एक्सपोर्ट भी करती है। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। लॉन्च का मतलब समझ में आता है ना, कि उसको हम अर्थ सरफेस से क्या करें, उसको ऊपर की ओर भेज सकें, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज सकें, ठीक। और उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। अब वो जब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए तो उसमें तो उतना फ्यूल बाकी नहीं रहेगी, केवल फ्यूल का काम होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना या उसका ऑर्बिट पे एस्टैब्लिश करना। सैटेलाइट की क्या होती है? ऑर्बिट होती है। तो इंजन का काम केवल क्या होती है कि उसको उसका ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करना। जब इंजन खत्म हो जाती है, उसकी ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो कैसे चलता है? उसमें सोलर पैनल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सोलर पैनल लगे होते हैं। समझ में आ गया? लॉन्च के दौरान वो सोलर पैनल क्या होते हैं, इस तरह से दबे हुए होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही वो अपना ऑर्बिट में पहुंचते हैं, वो सोलर पैनल इस तरह से क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और उसी सोलर पैनल से उसको क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है। समझ में आ गया? नहीं तो क्या वो दिन रात चक्कर कर पाते? उसमें कितना फ्यूल डाल देते जो कि जिंदगी भर चलता? ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उसको एनर्जी कौन देती है? सोलर पैनल देता है। समझ में आ गया? सिर्फ यहां पे इंजन किस लिए होता है? अर्थ से उसको बाहर भेजने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए होती है। समझ में आ गया? और उसका स्पीड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्या करता है, अर्थ को चक्कर काटने लगता है। कल हमने देखा था कि स्पीड अगर हम मतलब ऊंचाई हाइट बहुत ज्यादा हो गया तो स्पीड की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ऊंचाई कम है तो उसको ज्यादा स्पीड से चक्कर काटना पड़ेगा। अगर ज्यादा स्पीड से चक्कर नहीं काटेगा सैटेलाइट तो उसको अर्थ अपनी ओर खींच लेगा। कब की बात कर रहे हैं हम? जब वो उसकी ऊंचाई कम हो। अगर वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है तब तो उसको ज्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया? चलिए अब एक एक सैटेलाइट की हम लोग बात करेंगे। यहां पे पहले हम देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पहली बात तो समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, अर्थ, ठीक। इस अर्थ सेंटर से जो आपका सैटेलाइट है, इसकी हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। समझ में आ गया? लेकिन एग्जैक्टली इसको बुक में लिखा जाता है 35,800। क्या लिखा जाता है? 35,800। अगर आप 36,000 भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बुक में लिखा रहता है क्या? 35,800। अब 36,000 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। चलिए 35,800 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर होती है। कौन? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये मान के चलिए ये क्या है हमारा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। समझ में आ गया? अब यहां पे समझिए कि ये 36,000 किलोमीटर ऊपर है तो अर्थ का रेडियस कितना है? 6,400 किलोमीटर है। इसकी अपेक्षा में वो क्या है? बहुत ज्यादा है, लगभग 4 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। 6 6 36 नहीं है, 6 गुना ज्यादा। इसलिए उसको ज्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका ऊंचाई काफी है, और ऊंचाई मतलब है ज्यादा, इसलिए उसको वेलोसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। कल हमने यहां पे देखा था कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होता है? हाइट। नहीं समझ में आया? अगर हाइट ज्यादा है तो आपका वेलोसिटी कम होगा, ठीक। चलिए
इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें हम, किसकी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, समझिएगा, देयर लोकेशन इज इक्वेटोरियल प्लेन। इसका जो लोकेशन है, किसका? जियो स्टेशनरी का, वो क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब कि यहां पे आपका क्या है? सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इसका यहां पे क्या है? फिक्स है कि इसका जो सिग्नल आने वाली है ये यहीं पे मिलेगा, दूसरा जगह पे नहीं मिलेगा। इक्वेटोरियल है। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये भी इसके साथ में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। यहां पे सैटेलाइट पहुंचा यहां पे, तो उस समय अर्थ का यही लोकेशन आपका यहां पे पहुंचागा। क्या समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट क्या हुआ? देयर लोकेशन इज इक्वेटोरियल प्लेन। दूसरा पॉइंट समझिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज exactly 24 आवर्स। पृथ्वी अपने एक्सिस में कितना कितना घंटा में चक्कर लगाता है? 24 घंटा में। तो सैटेलाइट भी अपनी ऑर्बिट में कितने घंटा में चक्कर लगाता है? 24। तभी तो वो मैच कर पाएगा, नहीं तो आपका ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो मिसमैच नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 24 आवर्स। ये भी 24 घंटा में अपनी ऑर्बिट को क्या करता है? एक बार चक्कर लगा लेता है, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करता है, रोटेट करता है। ठीक, चलिए चलिए थोड़ा सा, टू मेक their time period is 24 hours and height 35,800 kilometer above the earth, above the earth। क्या इसका मतलब समझ पाए तुम लोग? क्या लिखे? टू मेक देयर टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। वो 24 आवर्स में उस टाइम पीरियड को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। एंड हाइट, ऊंचाई कितना? 35,800 किलोमीटर एबव दी अर्थ। अर्थ से कितनी ऊंचाई पे है? 35,800 किलोमीटर ऊपर है। अर्थ इज इट्स पोजीशन रिमाइन स्टेशनरी। अर्थ और सैटेलाइट का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है, एक जगह रुका हुआ जैसा होता है। समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट। चलिए समझ में आ गया? इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या उपयोग करते हैं, इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन क्या यूज हो सकता है? पहला तो है हमारा कम्युनिकेशन।
यानी कि संचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, बोलिए, फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग सिग्नल। सिग्नल को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होता तो शायद आप मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, आप टीवी भी नहीं देख सकते, समझ में आ गया, आप इंटरनेट भी नहीं चला सकते, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसीव सिग्नल, समझ में आया। सिग्नल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। जैसे आपने यहां से फोन किसी को की तो आप सिग्नल को क्या किए, ट्रांसमिट किए, और वो फोन उसके पास में गया तो वो सिग्नल को क्या किया, रिसीव किया। एक हम किसके चलते कर पाए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के चलते, समझ में आई बात। चलिए क्या कहते हैं, इनसेट। इस तरह से आपका एनसीईआरटी बुक में आप खोलिएगा तो ये लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, इनसेट। इसका पूरा नाम होता है इंडियन सैटेलाइट। इसका पूरा क्या नाम, इंडियन सैटेलाइट। देखिए IN का मतलब क्या हुआ, इंडियन, SAT का मतलब क्या हुआ, सैटेलाइट। पूरा क्या नाम हुआ इसका, इंडियन सैटेलाइट, इनसेट। हो गया। तो ये था कुछ जानकारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट हमारा अर्थ 23 डिग्री पे क्या हुआ है, झुका हुआ है। ये बात आप जानते हैं। अगर अर्थ 20 डिग्री पे क्या हुआ है, झुका हुआ है, उसका ये मतलब हुआ कि यहां पे इसका एक एक्सिस है और एक एक्सिस यहां पे है, इस तरह से, ठीक। ये अर्थ का क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। नहीं समझ में आया। और ये भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, इक्वेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वेटर। दो ही चीज तो होती है, इक्वेटर और पोल। इक्वेटर 0 डिग्री, पोल 90 डिग्री, है ना। अब यहां पे हम बात करें कि इंडिया हमारा, मान के चलिए ये पूरा अर्थ है, तो इस आसपास, कहीं आसपास हमारा देश होगा इंडिया, ठीक। तो इस इंडिया के लिए भी हमारा क्या है, सैटेलाइट है, समझ में आ गया। जो केवल मान के चलिए कि हम बात करें दिल्ली, इंडिया में क्या है, दिल्ली को अगर हम क्या करना चाहें, ऑब्जर्व करना चाहें, तो हम दिल्ली को केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिल्ली के साइड पे जाएं और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या कर दें, फिक्स कर दें, समझ में आ गया। तो दिल्ली को हमेशा के लिए क्या करके कैप्चर करके रखेगा, नहीं रख पाएगा, रखेगा। जैसे जैसे दिल्ली घूमेगा वैसे वैसे आपका सैटेलाइट भी घूमेगा, समझ में आ गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, समझ में आ रही है बात। यहां पे इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया बताइए हमको, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया 23 डिग्री से 24 डिग्री, इंडिया की लैटिट्यूड कि जब भी हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको इक्वाटोरियल प्लेन पे ही इस्टेब्लिश किया जाता है, समझ में आ गया। कहां पे उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, इक्वाटोरियल
प्लेन पे। किसकी बात कर रहे हैं हम? जियो स्टेशनरी की, पोलर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? पोलर तो कहां से घूमेगा? पोल से इस पोल पे घूमेगा। समझ में आ गया? कहां पे स्टैब्लिश किया जाता है? हमेशा इक्वाटोरियल प्लेन पे। किसको? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। अब याद रखेंगे हमेशा, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं किसका? पोलर सैटेलाइट। ये पोलर सैटेलाइट, ये आपका पोल है और ये भी क्या आपका पोल। तो ये इस तरह से क्या करेगी? इसको रोटेट करेगी। देख रहे हैं आप? इस तरह से ये इसको चक्कर लगाएगा। मान के चलिए ये आपका क्या है? सैटेलाइट। ये इस तरह से और इधर से इस तरह से, मतलब एक ही है ये। इस तरह से क्या करेगी? पोल टू पोल चक्कर मारेगी। और अर्थ अपने जगह पे क्या हो रहा है? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। अर्थ इस मतलब सैटेलाइट इस तरह से घूम रहा है और अर्थ अपने स्थान पे इस तरह से घूम रहा है। समझ में आ गया? अब इसका भी पूरा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं पोलर सैटेलाइट क्या चीज होता है। आप लिख लेंगे थोड़ा सा। दिस सैटेलाइट rotate around the साउथ। दो ही तो पोल है हमारा, नॉर्थ से साउथ। ये क्या करती है? चक्कर लगाती है, ठीक। पोल भी लिख दो, नॉर्थ टू साउथ पोल। समझ में आ गया? देखिए ये आपका क्या पोल हुआ? नॉर्थ। तो ये क्या हो गया? साउथ। दिस सैटेलाइट रोटेट अराउंड द अर्थ इन ए प्लेन कंसिस्टिंग टू पोल्स, नॉर्थ टू साउथ पोल्स, ठीक। at a height of किसका? पोलर सैटेलाइट का हाइट ऑफ 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर above the earth surface, above the earth surface। क्या बात समझ में आई? कि ये जो पोलर सैटेलाइट होती है, ये पोलर सैटेलाइट अर्थ से केवल 500 से 800 किलोमीटर ऊपर होता है। अब 500 से 800 किलोमीटर ऊपर है, इसका क्या मतलब है? कि इसका स्पीड ज्यादा होगा। नहीं होगा? क्योंकि दूरी कम है तो स्पीड ज्यादा होगा। समझ पा रहा है? अब और थोड़ा सा बातें हम लोग सीख लेते हैं कि इसकी अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है, कि ये नॉर्थ टू साउथ पोल को कितने बार में एक चक्कर लगाता है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको। टाइम पीरियड अप्रोक्स 19 मिनट्स का होता है। कितना का होता है? 19 मिनट्स का, यानी कि लगभग 1.5 घंटा। समझ में आया? 1.5 घंटा में ये अर्थ को एक बार चक्कर लगा लेता है। कौन? पोलर सैटेलाइट। तो एक दिन में कितना बार चक्कर लगाएगा? 18 बार। समझिए यहां पे पॉइंट को, ठीक। अब ये तो इस तरह से क्या कर रहा है? जगह घूम रहा है। समझो, जब एक बार इस जगह पे घूमा तो ये इस पट्टी का, अर्थ का इस पट्टी का फोटो लिया, ठीक। अब और एक बार घुमा तो अर्थ भी तो अपने पास घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो अर्थ उस जगह गया, जब ये दूसरा राउंड मारा तो दूसरा पट्टी का फोटो लेगा या नहीं लेगा? तो ये ऐसा करके दिन में 18 बार किसका फोटो लेता है? पृथ्वी का हर जगह का फोटो लेता है। यानी कि 24 घंटा में पूरा अर्थ का क्या करता है? ये निगरानी करता है, पूरा अर्थ को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ये तो फिक्स अपने ऑर्बिट पे क्या हो रहा है? इस तरह से घूम रहा है। लेकिन अर्थ तो अपने स्थान पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या मेरे बात समझ में आ गया? एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए ये आपका अर्थ हो गया ना, ये सैटेलाइट इसको इस तरह से क्या हो रहा है? घूम रहा है, ठीक। लेकिन अर्थ भी क्या हो रहा है? इस तरह से घूम रहा है। ये तो अपने स्थान पे इस तरह से घूम रहा है। तो एक बार इस इधर का फोटो को लिया, इधर घुमा तो इधर का लिया, फिर ये तो घूम रहा है,
पूरा अर्थ का क्या करता है, पिक्चर को कैप्चर कर लेता है 18 बार में। कौन? पोलर सैटेलाइट। क्या मेरी बात समझ में आया? कनेक्ट कर पाए मेरी बात को? हाँ। तब इसके एप्लीकेशन की बात करें, लिखिए इसका एप्लीकेशन क्या होती है। चलिए इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है हमारा कि इस एप्लीकेशन से आप क्लाइमेट को स्टडी कर सकते हैं। किसको? क्लाइमेट का मतलब समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? क्लाइमेट मौसम, ठीक। इसीलिए तो पहले साइंटिस्ट लोग बता देते हैं कि आज बारिश होने वाली है, कल धूप होने वाली है, कल ठंडी होने वाली है, क्योंकि वो पूरा दुनिया का फोटो को खींचा है ना कि कहां पे क्या घटनाएं घट रही है, लोगों को पता है। तो इस सैटेलाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट का स्टडी कर सकते हैं। समझ में आया? दूसरी एप्लीकेशन आपका है एविएशन। क्या? एविएशन। एविएशन का क्या मतलब है कि हवाई जहाज ऊपर में आपका उड़ रहा है तो वहां पे जो पायलट्स होती है उसको वो जानकारी देता है। कौन? ये सैटेलाइट्स, कि आगे आपका प्रेशर कम है या वहां पे ज्यादा बादल है, बारिश होने वाली है, ये बहुत सारी जानकारी पायलट्स को मिलता है। समझ में आ गया? अगर प्रेशर कम है और वहां पे प्लेन उड़ा के लेके जाए तो वहां पे क्या हो जाएंगे वो लोग, सब खत्म। तो पहले उसको जानकारी मिल जाती है। समझ में आ गया? और वहां वो लोग जाने से बच जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, ऐसे नहीं होता तो सारा प्लेन वहां पे जितना बैठे हैं हो सके प्लेन ही क्रैश हो जाता वहां पे। समझ पा रही है? चलिए इसका तीसरा एप्लीकेशन समझिए। इसका तीसरा यूजेस क्या होता है हमारा, एग्रीकल्चर। हम लोग इससे पता लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, इससे यह पता चलता है कि कहां पे कितनी जंगल है, कहां अर्थ में कहां पे हरियाली है, कहां पे चट्टान है, कहां पे नदी है, कहां पे नाला है, ये हम पता कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्या? एक दिन में ये कितना बार अर्थ को राउंड कर रहा है? 18 बार। तो पूरा अर्थ का क्या है, ये पूरा पिक्चर को क्या कर रहा है, ये ले रहा है उतना ऊपर से, ठीक। तो पूरा अर्थ का अगर पिक्चर को ले रहा है तो अर्थ के बारे में उसके पास में पूरी जानकारी होगी, होगा या नहीं होगा? चलिए दूसरा और एक दो लिख लेते हैं। तीसरा, चौथा है कि इस सैटेलाइट से आप अर्थ में कहीं पे अगर क्या छुपा हुआ हो, मिनरल छुपा हुआ हो, मिनरल्स का मतलब समझ में आता है, खनिज तत्व छुपा हुआ हो, उससे हम लोग देख सकते हैं। जहां पे आदमी को जाना संभव नहीं है, वहां से इसमें लगी हुई जो कैमरा है वहां से हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? पांचवा एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, सर्विलेंस के रूप में। किसके रूप में? सर्विलेंस। सर्विलेंस इसका हिंदी होता है निगरानी। एक तरह से क्या है, हमारा अर्थ के लिए ये सैटेलाइट चौकीदार जैसा है कि किधर से आतंकवादी आ रहे हैं उसको भी देखता है। लेकिन आतंकवादी भी आजकल बहुत शैतान हो गए, कितनों भी कोशिश करो वो अब पेड़ के नीचे रहने लगे, गुफा बना कर रहने लगे, तो क्या पेड़ के नीचे का फोटो थोड़े दिखाएगा ये? लेकिन हमको जो करना है वो हम करेंगे, ठीक। जो हम लोग को सुरक्षा कुछ ना कुछ तो प्रदान करती है ये। इसीलिए अभी बॉर्डर एरिया पे कुछ लेजर से बना हुआ डिवाइस लगने वाली है। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसकी हमने 4-5 क्या देखी, एप्लीकेशन देखा। समझ में आया? डाउट है कहीं? सी, वेटलेसनेस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भारहीनता, वेटलेसनेस। हो गया? चलिए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। इनसाइड
हो गया? चलिए समझिएगा इसको। भारहीनता का क्या मतलब हुआ? इन द सैटेलाइट, सैटेलाइट में, इन द सैटेलाइट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्या? ग्रेविटेशन फोर्स इज कैंसल्ड। समझ में आ गया? सैटेलाइट पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाती है? कैंसल्ड हो जाती है। क्यों कैंसल्ड हो जाती है? किसके द्वारा कैंसल हो जाती है? सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन थ्रू नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स जीरो। कि सैटेलाइट का जो फोर्स है वो क्या होता है? ग्रेविटेशन उसको क्या कर देता है? कैंसल कर देता है बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? अपने आप को कैंसल कर देती है। ठीक? ऑफ सर्कुलर मोशन, जब वो क्या करता है? गोल गोल घूमता है तब। थ्रो नेट फोर्स, तब उसका जो अट्रैक्शन का नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नहीं होगा? समझ में आ गया? यहां पे ये क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट के अंदर पे जो भी एस्ट्रोनॉइट होते हैं उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है और सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? कैंसल कर लेते हैं। समझ में आ गया? अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल किए तो उसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? जीरो हो गया। तब इस कंडीशन में वो हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वेटलेसनेस के नाम से जानते हैं। और एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं? स्पेसक्राफ्ट के अंदर पे तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। समझ में आ गया? कि आपको वहां पे जाके एक सेव भी खाना है ना, तब भी आपको वहां पे सेव खाने में क्या होगी? तकलीफ होगी, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। आप आसानी से वहां से नहीं खा सकते हैं। अब केला को खाए और छिलका को इस तरह से फेंक दिए तब भी आपको वहां पे पॉसिबल नहीं है। वहां पे अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है ना। कहां पे? सैटेलाइट पे। और एस्ट्रोनॉट जो सैटेलाइट के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं? हवा में तैरते रहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारहीनता कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। ये क्यों होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ अर्थ क्या करती है? एक दूसरे को कैंसल करती है। और जो अट्रैक्शन आपका नेट फोर्स है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेटलेसनेस कहते हैं। क्या समझ में आई मेरी बात? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है? ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्या होता है? खत्म होता है। सिर्फ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ठीक।